हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए एक हम ये छोटी सी डिज़ाइन डालेंगे जो बहुत ही इजी है और सुंदर उतनी ही लगती है। ये है बहुत पुरानी डिज़ाइन लेकिन आज भी उतनी ही सुंदर लगती है। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन, बच्चों गर्ल्स की टॉप या कुर्ती या बच्चों के जैसे आप पूरा सेट बनाते हैं तो कैप पे, सॉक्स पे और स्वेटर पे बना सकते हैं। और ये पूरे में भी डाल सकते हैं, हाफ हाफ करके भी डाल सकते हैं कि नीचे के हाफ पोर्शन में डाला ऊपर प्लेन कर लिया या ऊपर डाला नीचे प्लेन कर लिया। ये आपके ऊपर है, आप जैसे डालना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो इतना पीस डालने के लिए ये टोटल 21 फंदे मैंने डाले हैं। 21 फंदे डाल के पहली सिलाई पूरी सीधी, दूसरी सिलाई पूरी उल्टी बिन के और तीसरी सिलाई पे से हम ये डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे क्योंकि ये नीचे से थोड़ा बेस हो जाएगा तो डिज़ाइन क्लियर दिखती है। आप देख सकते होंगे ये जाली वाली डिज़ाइन है तो इसमें ध्यान रखें कि जाली प्रॉपर बन रही है। हमेशा फंदे एक बार चेक कर लें कि कहीं जाली पड़ी नहीं हो तो कम हो जाए फंदे या ज़्यादा पड़ जाए तो ज़्यादा हो जाए। ये थोड़ा सा जब बन जाता है तो उसके बाद ये खुद ही क्लियर हो जाता है कि आपको कहाँ जाली डालनी है। ये पहली और दूसरी सिलाई, पहली सिलाई सीधी, दूसरी उल्टी बिन के और तीसरी सिलाई से हम ये डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। और 21 फंदे पड़े हुए हैं। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट स्टिच जो है वो एज स्टिच है, मतलब इसे बिना बुने ही उतार लेना है। और पहला फंदा देखिए जैसा कि मैंने बताया बिना बुने उतार लेंगे। फिर उसके बाद वाला पहला फंदा ये ऐसे सीधा बिन लिए, एक सीधा ऊन को आगे करेंगे। ये हमें उल्टा बिनना है तो यहाँ पे ऊन को देखिए इस तरह से ऐसे लिया और ऐसे वापस ऐसे लपेट देंगे तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा हमने बढ़ाया ऊन लपेट के, एक फंदा उल्टा। फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3 तीन फंदे ऐसे जैसे हम उल्टे बुनते हैं वैसे ही एक साथ लेंगे। 3 फंदे उल्टे एक साथ 3 का एक कर देंगे। ये देखिए जो ये गांठ सी दिख रही है ये 3 का एक उल्टा बुन देंगे। फिर उसके बाद हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर ये ऊन आगे ही रहेगा। इसके बाद वाला जो आपको चोटी सी दिख रही होगी तो एक फंदा हमने ये सीधा बिना तो हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। फिर ऊन को ऐसे ये ऐसे लिया और ऐसे लपेट के एक फंदा बढ़ाना है। उसके बाद वाला फंदा हमने उल्टा बिना। फिर 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे एक साथ। फिर इसके बाद वाला फंदा उल्टा। ये देखिए बस ये जैसे चोटी है आपकी, ये जो सेंटर में एक चोटी चल रही है तो इसके दोनों तरफ आपने ध्यान रखना है कि जालियाँ पड़ी है। 3 उल्टे एक साथ बुने, 3 का एक सीधा उल्टा बुन दिया। फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर इसके बाद वाला सीधा फंदा बुनना है। लेकिन हमारा ऊन ये आगे ही रहेगा इसलिए क्योंकि हमें फंदा बढ़ाना है। ये ऐसे करके इसको हम सीधा बिनेंगे तो आपने देखा एक यहाँ फंदा बढ़ गया, मतलब हमारी जाली पड़ गई। फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे लपेटेंगे तो उसके बाद एक फंदा बढ़ाना है और ये फंदा उल्टा। फिर 1 2 और ये 3 उल्टे फंदे एक साथ बुनेंगे। 3 का एक सीधा कर दे उल्टा बुन देंगे। फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा और ये देखिए यहाँ पे हमारी जाली बनी हुई है तो ऊन को हम आगे ही रहने देंगे और ये फंदा हम सीधा बिन देंगे तो यहाँ हमारा फंदा बढ़ गया, जाली बन गई। और ये लास्ट वाला फंदा सीधा, ये देखिए ये इस तरह से बन गया। अब आप देख रहे हैं 1 2 3 ये 3 हमारे वो केबल से ये बने हुए हैं। अब उल्टी सिलाई हमें पूरी सी उल्टी बिननी है। बहुत ही इजी है, बस यही सिलाई जो आपने बनाई अभी पहली सिलाई इसी में है, बाकी हमें सीधी उल्टी बिननी है। तो अब उसके बाद हमें एक सिलाई पूरी उल्टी बिननी है जैसे नॉर्मल हम उल्टी बिनते हैं। ये ऐसे जो उधर हमने फंदे बढ़ाए थे ये जाली वाले फंदे, इसे भी उल्टा ही बुनेंगे। इसी तरह से बुनते हुए हम पूरी सिलाई उल्टी बिन लेंगे और जब हम सीधी तरफ आएंगे तो पूरी सिलाई सीधी बिन लेंगे, फिर उल्टी बुन लेंगे। उल्टी सिलाई की तरफ पूरी सिलाई उल्टी, मतलब जो हमने डिज़ाइन डाली है उसके बाद हमें एक सिलाई उल्टी, एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी, कुल 3 सिलाइयाँ हम नॉर्मल सीधी उल्टी की बिन लेंगे। फिर जब हम चौथी सीधी सिलाई में आएंगे तब हम डिज़ाइन को डालेंगे। ये देखिए
डिज़ाइन डालने के बाद हमने एक सिलाई उल्टी, फिर एक सिलाई सीधी, फिर एक सिलाई उल्टी बिन के हम चौथी सीधी सिलाई पे आ गए। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, ये हमारी 3 ये देखिए एक ये डिजाइन गांठ पड़ी है जो 3 का एक उल्टा हमने किया था, तो उसके बाद 1 2 3 ये 3 है। अब हम चौथी सिलाई में आ गए। फिर वही जो हमने तीसरी पहली वाली डिज़ाइन रिपीट की थी वही चीज़ हमें सेम रिपीट करनी है, सिर्फ एक सिलाई में ही हमें डिज़ाइन डालनी है। पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, उसके बाद वाला फंदा हमने सीधा बुना, फिर ऊन को ऐसे आगे करेंगे और ऐसे लपेट लेंगे। एक फंदा ये हमारा बढ़ गया। फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर ये 1 2 और ये 3, ये 3 उल्टे फंदे हमें एक साथ उल्टे बुनने हैं। 3 का एक उल्टा बुन दिया। फिर उसके बाद एक फंदा नॉर्मल उल्टा बुनेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास 3 उल्टे फंदे हो गए, 1 2 3। एक पहले उल्टा बिना था, फिर 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिना, फिर एक उल्टा बिना, ये हमारे 3 फंदे बीच में उल्टे हो गए। फिर हमारा ऊन आगे ही रहेगा। ये हमारी जो चोटी चल रही है ये बिगड़नी नहीं चाहिए, ये एज इट इज चलती रहेगी। ऊन आगे ही रहेगा। तो यहाँ हमारी एक जाली पड़ जाएगी। एक फंदा ये बढ़ गया, एक सीधा बनाया, फिर ऐसे करके ये ऊन लपेटा, एक फंदा यहाँ बढ़ गया और इसको उल्टा बिना। ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे एक साथ बिन दिए, 3 का एक उल्टा बना दिया। फिर उसके बाद वाला फंदा उल्टा, फिर ऊन आगे ही रहेगा। ये फंदा सीधा, तो एक जाली बढ़ गई, ये एक जाली हमारी बढ़ गई, फंदा बढ़ गया और एक सीधा। फिर उसके बाद ऊन आगे करके ऐसे लपेट के फंदा बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद वाला फंदा हमारा उल्टा है। एक उल्टा और फिर 1 और ये 2 और ये 3 फंदे उल्टे एक साथ बिन के ये तीनों को एक साथ निकाल देंगे, तो ये 3 का एक उल्टा हो गया। फिर इसके बाद वाला फंदा उल्टा और ऊन आगे ही रहेगा, ये हमारा सीधा, और ये लास्ट वाला फंदा सीधा। ये इस तरह से देखिए कॉलम से ये छड़ी सी चल रही है, 1 2 3, और हम आप देखेंगे तो ये जो बीच वाली छड़ी सी चल रही है उसके इधर भी जाली है और इस तरफ भी जाली है। और बीच में अगर हम देखें तो 3 फंदे उल्टे हैं, एक फंदा सीधा, और सीधे फंदे के दोनों तरफ हमारी जाली पड़ी हुई है, मतलब फंदे बढ़े हुए हैं। और उसके बाद बस एक ही सिलाई में हमें डिजाइन डालनी है। उसके बाद उल्टी तरफ पूरी उल्टी, सीधी तरफ पूरी सीधी, फिर उल्टी तरफ पूरी सीधी, मतलब 3 सिलाइयाँ हमें उल्टी सीधी उल्टी बुननी है। फिर चौथी सिलाई में हमें डिजाइन डालनी है। सेम यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हम अपना पूरा जितना हमें बनाना है, जो कुछ भी बनाना है वो हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। और ये छोटी सी डिज़ाइन है, एक सिलाई की डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर लगती है। और जब आप बनाएंगे तो ये डार्क और लाइट दोनों कलर में अच्छी लगती है, लेकिन लाइट कलर में थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सपोर्ट और मोटिवेशन देते रहें। थैंक यू। Enjoy knitting.